संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और उन 6 बेटों की थाली में से जो कुछ छूटन बचती वह 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन बुढ़िया का 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझको कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आँखों से नहीं देख लूँ तब तक मैं नहीं मानूँगा। बहू हंस कर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद घर में त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और विभिन्न प्रकार की रसोई 6 भाई को परोसी और आग्रह करके सबको जिमाया। वह सब रसोई में से लेटा लेटा देखता रहा। 6 भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उन 6 भाई की थाली में से झूठन उठाकर लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे बेटे को पुकारा और 6 भाई भोजन कर गए। उठना, अब तू ही बाकी है, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं अब परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह अपनी पत्नी से बोला, हम जावें परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनों पाल। फिर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसरो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो तुम इसे ले लो और अपनी भी कोई निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर भरे हाथ की छाप मार दी। वह चलने लगा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। परदेश में एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। बुढ़िया के बेटे को साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार हो गया। सेठ ने भी जब उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को उसके सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसे दी जाती और फूटे नारियल के नरेले में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम मुझे भी इस व्रत का विधान समझा दो तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में हो वह कामना पूरी हो जाती है। सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी।
तब उनमें से व्रत कर रही स्त्रियों में से एक स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चला लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, या फिर 1.25 रुपये का भी ले सकती हो। अपनी श्रद्धा अनुसार जितना बन पड़े उतना सा गुड़ चना लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे। लगातार हर शुक्रवार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीप जलाकर उसके आगे जल का पात्र को रखकर सामने कथा कहना। जब तक तुम्हारी कामना पूर्ण ना हो तब तक नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल कर देती है, और यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी संतोषी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोस के लोगों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू घर को चल पड़ी व्रत का प्रण करना। आगे रास्ते में चलते हुए उसने अपने लकड़ी का ढेर बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना खरीदा। गुड़ चना खरीद के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली तो उसे सामने एक मंदिर दिखाई दिया। वह सबसे पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लेटने लगी। दीन हो या विनती करने लगी, मैं निपट हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आई और एक शुक्रवार ही बीता था कि उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, कहने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं और रुपया भी आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज़ आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे इन पैसों से क्या काम? मैं इन पैसों का क्या करूँगी? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर कामकाज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन वह आएगा कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। इसके पति को इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नज़र नहीं आता, जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा।
अब वह बूढ़ी माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान में खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर जाने के लिए रास्ते में गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 भोज बना ले। एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख उसे मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर फिर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर ज़ोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लिए। एक नदी के किनारे और दूसरा माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी यह इच्छा हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसकी सास जानते बूझते अपनी बहू को दिए हुए कष्टों को भुलाकर कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं है। 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल पर कमरा खोलकर सारा सामान जमा लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। तब उसके यहाँ लड़के जीवने आए। खीर और खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। यह देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े होकर बोले, लाओ पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, इसलिए उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर
बहू पर संतोषी माता ने प्रकोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन मावने वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह बात सहन नहीं हुई और रोती रोती संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब अपने भक्तों को क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहने लगी, अब भूल नहीं होएगी। अब ये बताओ वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता दिखाई देगा। वह निकली, राह में उसे पति आता दिखाई दिया। वह पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना सारा धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। अब वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। पहले तो जेठानी ने उस बहू को एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणी के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता की कृपा से 9वें महीने में उसकी कोख से चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज़ मेरे घर आती है, आज क्यों ना इसके पीछे चलूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसके साथ चिल्लाई, रे देखो रे, कोई चुड़ैल डंकनी जा रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को यह खा जाएगी। लड़के उसे भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, वह बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से चारों तरफ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जग माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल माता ने उसको दिया वैसा सबको दे। बोलो संतोषी माता की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे राधे।